क्यों भैया दरोगा, मंडे नाइट रा का यही हाल रहेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, कैसे काम कर रहे हो कि लोग मंडे नाइट रा को देखना ही नहीं चाहते हैं। ससुर लगातार हफ्ते दर हफ्ते रा की व्यूवरशिप गिरती ही चली जा रही है। पिछले हफ्ते की व्यूवरशिप 16,19,000 थी। इस हफ्ते लगभग 30,000 लोगों ने शो को देखा ही नहीं। 15,89,000 व्यूवरशिप आई है इस हफ्ते। यही तो साला हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और रोमन ने तुम ईमानदारी से बताना कि हमारे काम में कोई कमी है। दरोगा, मैं तुम्हारे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 घंटे का शो तुम अकेले नहीं मैनेज कर सकते यार, और लोगों को भी तो सोचना चाहिए। अच्छा साला, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुत्थरवा, सैमी सेन, जे उसो ये सब किसी काम के हैं, एक पैसे की नहीं है। भले डब्ल्यू वाले इनके पीछे अंधे हो रखे हैं, वो बात की बात है। इनके अंदर क्वालिटी नाम की चीज ही नहीं है। जजमेंट डे भी पहले ठीक ठाक काम करती थी, लेकिन अब ये सब भी ससुरी वाले चौपट ही हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं आलतू फालतू लोगों की वजह से पूरी डब्ल्यू बोरिंग हो गई है। ये तो सही कह रहे हो यार। रेसलिंग का मतलब क्या है? जब तक तोड़ फोड़, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ना हो तो फिर लोगों को मजा कैसे आएगा? रोमन रेंज, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि डब्ल्यू को बोरिंग बनाने में एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। अभी बोल दूंगा तो सबको बम लग जाएगा। दरोगा, खुल्लम खुल्ला नाम लो, किसी को बम लगे चाहे मिर्चा लगे, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से लुकड़े सुकड़े लोग कंपनी की अगुवाई करने लगे तभी से डब्ल्यू का ये हाल हुआ है। और ये सारा किया धरा इस सुखड़ी वाले खूंटा का है। इसने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है कि अगर हम लोग उसको भरने लगे तो भरते भरते हम लोग रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, पिछले कुछ सालों से मैंने डब्ल्यू में एक नया चलन देखा है कि जिस किसी ने भी चैंपियनशिप जीती, वो अपने पतीले रख के उस पे ऐसा बैठ जाता है कि जैसे लगता है कि इस पे सिर्फ इसी का हक है, किसी दूसरे का है ही नहीं। सबसे पहले तो गुत्थरवा ने आईसी चैंपियनशिप को सड़ाया, और दूसरे वो सूफड़ी वाला चमगादड़ चमनलाल जब से यूएस चैंपियन बना है उसका तो पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ किस बस स्टैंड पे जाके अपनी ड्रिंक बेच रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने चैंपियनशिप जीती है उनके बारे में तो कुछ पूछो ही मत। ग्रेसन वायर, ऑस्टन थ्योरी जब तक चैंपियन नहीं थे तब तक हर जगह बंदरों की तरह उछल कूद कर पहुंच जाते थे। जब से वो चैंपियनशिप जीते हैं पता ही नहीं रहता कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। वही हाल कलवा और मिस का है। चैंपियनशिप जीतने से पहले वो लोगों के बीच खूब आया जाया करते थे, अब देख रहे उनका कहीं अता पता है। और इस खूंटा के तो क्या कहने, इन भाई साहब की तो बात ही निराली है। अब इनके बारे में क्या कहा जाए। क्यों भैया दरोगा, रोमना का नाम लेने में फट रही है क्या? रास्ता तो इसी का दिखाया हुआ है भाई। मारा हम जैसों का 4 साल में सत्यानाश करके रख दिया, बैठा बकवास कर रहा है। नहीं तो साला मैं ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट जहाँ खड़ा हो जाता था चारों तरफ भगदड़ मच जाती थी भाई। लेकिन 4 साल में हमने बहुत कुछ उखाड़ के भी रख दिया था। और रोमना, तुम बार बार मुझे क्यों कहते रहते हो? हर चीज का जिम्मेदार तुम मुझे क्यों ठहराते हो? अगर मैं तुम्हारे कहने के हिसाब से इतना ही बेकार रहता तो डब्ल्यू वाले मुझे कभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनाते। खूंटा, तुम चाहे जितनी चैंपियनशिप जीत लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेदम बे टैलेंट के हो और रहोगे। अरे मैं तो तुम्हें तब मानूंगा जब तुम बेली को हरा के नए विमिस चैंपियन बन जाओगे, तब मैं जानूंगा कि हाँ तुम्हारे अंदर भी दमखम है। और डेमियन प्रीस्ट, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? कुछ बोल भी नहीं रहे हो। वो देखो, फिन बटलर और जेडी मैकडोना दोनों खुशी में उछल कूद रहे हैं, आपे से बाहर हो रखे हैं, और तुम भरसाई जैसा मुंह बना कर बैठे हो। रोमन ने, तुम ईमानदारी से बताना, हमें चैंपियनशिप जीते हुए अभी कितना दिन हुआ? दरोगा ने हमें चैलेंज कर दिया और पूरा पूरा चांस है कि दरोगा हमको हरा कर नया चैंपियन बन जाएगा। अब तुम अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ कि क्या हमारे हाथ से अभी इतनी जल्दी चैंपियनशिप लेना ठीक है, जो कि हम काम भी इतना बढ़िया कर रहे हैं। अरे अगर चैंपियनशिप लेना है किसी की तो वो खूंटा के हाथ से चैंपियनशिप लो, नहीं तो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को सड़ा देगा। अच्छा, लोगों का कहना है कि हो सकता है कि बटलर की वजह से हम चैंपियनशिप हार जाएं, फिर उसके बाद हमारे और बटलर के बीच में घमासान शुरू हो जाएगा। अरे यार, ये कोई बात हुई? हमारे और बटलर के बीच में चैंपियनशिप के लिए भी तो मैच हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। और एम्ब्रोस, तुम्हारे रिटायरमेंट का क्या चक्कर है? सुना है कि तुमने अपने रिटायरमेंट के बारे में कहीं कुछ कहा है। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना। रोमन रेंज, मैं तो ऐसा कारनामा अंजाम देकर रिटायर होऊंगा कि लोग हमारे बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई, ये काम सिर्फ एम्ब्रोस ही कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कभी कर ही नहीं सकता। मतलब तुम अब और क्या करने वाले हो? अपने सर में तो लकड़ी फकड़ी कई बार ठुकवा ही चुके हो, उसके अलावा भी कुछ बचा है क्या? मेरे ख्याल से रोमन रेंज, ये भाई साहब अब खूंटा ठुकवा के दौड़ेंगे, क्योंकि लकड़ी फकड़ी से तो इनका मन भरा नहीं है।
खूंटा ही ठुकवा के लोगों के सामने जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हाँ देखो ये कारनामा सिर्फ एम्ब्रोज ही कर सकता है। दरोगा तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार, सर में भी कोई खूंटा ठुकवाता है? तुम भी यार पूरे पगलेटे हो क्या? मैंने कब कहा कि सर में खूंटा ठुकाता है? वो समझने वाले लोग समझ गए। एम्ब्रोज देखो ये तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि रिटायरमेंट से पहले एक बार WWE में जरूर आ जाना।